हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कल हम लोगों ने पॉपुलेशन कर्व की बात करी थी, ग्रोथ की बात करी थी। आज हम लोग बात करते हैं इसी के बाद छोटा सा टॉपिक दरका एनसीईआरटी में लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की बच्चों हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा डार्विन के बारे में बताया हुआ है। जैसे कहा था डार्विन फिटनेस में, क्या कहा था कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है तो आगे आने वाली जनरेशन में उसकी जनरेशन बहुत बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहला ना लिखा हुआ है कि डार्विन ने क्या कहा था। डार्विन फिटनेस रिफर्स टू द पॉपुलेशन वेयर दे इवॉल्व टू मैक्सिमाइज। ठीक है, कोई पॉपुलेशन कहीं पर मैक्सिमम है तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे डिपेंड करता है या हाई आर वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैंने पॉपुलेशन कर्व आपको कल बताया, तो मैंने आर बताया था। आर क्या होता है कि बी माइनस डी, बर्थ रेट में से अगर डेथ रेट निकाल देते हैं उसको हम आर कह देते हैं। तो कह देते हैं वहां पर मतलब आर की वैल्यू ज्यादा होती है। तो डार्विन के हिसाब से वो एनवायरमेंट या वो ऑर्गेनिज्म फिट है जो रिप्रोडक्टिवली फिट है और जहां पर आर की वैल्यू हाई है। आर की वैल्यू का मतलब क्या है? बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो आर की वैल्यू हाई होगी। बर्थ रेट भी हो रहा है लेकिन डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है, आर की वैल्यू कम होती है। तो कहते हैं डार्विन फिटनेस का मतलब ये था, डार्विन ने कहा था कि आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी भी चाहिए मतलब कि अगर आप रिप्रोडक्टिवली फिट हैं तो जहां पर कोई पॉपुलेशन है तो वो अपने मैक्सिमम साइज का होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे डिपेंड करती है। तो बोल सकते हैं उसकी आर की वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बर्थ रेट में डेथ रेट निकाल देते हैं, उसका आर की वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, दूसरा एक प्रेशर होता है, एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग रिप्रोडक्शन के तरीके अपनाते हैं। तुमने देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने बच्चों कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिंदगी में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म साल में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्ट में कोई सीजन नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कैसा है, सराउंडिंग की कंडीशंस कहते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। तो वही मैंने बताया, वही लिखा हुआ है कि अंडर सिलेक्शन प्रेशर, सिलेक्शन का प्रेशर होता है वो जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों इसमें, द रेट ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीदिंग है ये, ब्रीडिंग होगा, वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। हर स्पीशीज अलग अलग तरीके से ब्रीड करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जिंदगी में एक बार ब्रीड करते हैं, फॉर एग्जांपल पैसिफिक सैल्मन फिश होती है, बैम्बू होता है, इनमें एक ही बार फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब इनकी लाइफ टाइम में एक ही बार ऐसा टाइम आता है किसका? ब्रीडिंग का, इसके बाद नहीं आ पाता। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा फिटनेस इनको नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, वाइल अदर ब्रीड मेनी टाइम्स, कुछ ब्रीड जो होती है जिंदगी में कई बार ब्रीड करती हैं। ठीक है, अपनी लाइफ टाइम में ये क्या अपनी लाइफ टाइम में एक बार ब्रीड करते हैं, क्योंकि फिर इनकी लाइफ टाइम में ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं आ पाती जिसकी वजह से ब्रीडिंग हो सके। कुछ कई बार ब्रीड कर सकते हैं, जैसे बर्ड हो गया, मैमल्स हो गया, ये जिंदगी में कई बार ब्रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की, लाइफ हिस्ट्री में हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में अपनी अपनी हिस्ट्री होती है या हर ऑर्गेनिज्म अपनी तरीके से लाइफ जीता है। मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जिंदगी में एक बार होता है, किसी में कई बार होता है। तो दिस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जिसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल का नंबर बहुत ज्यादा है इस एनवायरनमेंट के अंदर, कुछ का नंबर बहुत कम होता है। और ये क्या, अब ये नंबर कम और नंबर ज्यादा क्यों होते हैं? तो नेचर ने क्या काम किया, जो एबायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन होता है, पर चला बायोटिक ऑर्गेनिज्म बहुत डेवलप कर दिए, एबायोटिक उसको सफिशिएंट इंटरेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रहता है। तो वही बात मैंने लास्ट में लिखी है, इकोलॉजी सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू कंस्ट्रेंट इंपोज्ड बाय द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। किसी भी हैबिटेट में कितने एबायोटिक फैक्टर है, कितने बायोटिक फैक्टर है। अब पता चला लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम, वो हैबिटेट उनको टॉलरेट नहीं कर पाता, उनको सुविधाएं नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब क्या, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी हिस्ट्री होती है, अपनी तरीके से काम करता है
और उसके मेंबर भी उसी तरीके से काम करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे से काम करते हैं। कुछ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अंडे की बात करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इंसेक्ट होते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं, क्या हर अंडे से बच्चा निकल जाता है? ह्यूमन की बात करते हैं, एक इंसेमिनेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ निकल जाते हैं, कि सारे फर्टिलाइज कर जाते हैं? नहीं कर जाते हैं। लेकिन ज़्यादा क्यों निकलते हैं? ज़्यादा इसलिए निकलते हैं कि कैसी भी कैसी फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ये सब क्या है? हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है। इसमें 3 पॉइंट बच्चों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इनको अब याद रखिए। सबसे पहली बात, डार्विन फिटनेस रिफर्स, डार्विन ने क्या कहा था? अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है तो वह पॉपुलेशन का साइज बढ़ता चला जाएगा और वहां की वैल्यू बहुत ज्यादा दिखाई देगी। हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की अलग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि एक प्रेशर होता है एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म जिंदगी में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं। एक बार करते हैं, जैसे मैंने बताया पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू, कई बार मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, किसी भी इकोसिस्टम में अगर बायोटिक फैक्टर है, अगर लिमिटेड नंबर पर रहते हैं तो उनका इंटरेक्शन रहता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कितनी क्वांटिटी में चाहिए, जिसकी वजह से नेचर ने क्या काम किया है, कुछ ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट किया हुआ है, कुछ को कि मतलब जिंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन हुआ है। समझ में आ गया? तो दिस इज अबाउट द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। Population interaction. तो देखिए अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, तो कह सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या था? कोई दो पॉपुलेशन है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आर इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू स्पीशीज, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, उन दोनों में इंटरेक्शन होता है, तो ऐसे इंटरेक्शन को बोल देते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, टू स्पीशीज के अंदर इंटरेक्शन होता है, दो अलग अलग स्पीशीज के इंटरेक्शन होते हैं। और इंटरेक्शन कैसा हो सकता है? तो हम कह सकते हैं इंटरेक्शन में भी कौन कौन से? नंबर 1 बेनिफिशियल, नंबर 1 बेनिफिशियल, मतलब वो दो अलग अलग स्पीशीज में मतलब इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी हो सकता है, और पॉजिटिव इफेक्ट इंडिकेटेड बाय प्लस, पॉजिटिव इफेक्ट इंडिकेटेड बाय प्लस। और अगर फायदा हो रहा है तो उसको प्लस से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? बेनिफिशियल है तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 आता है हार्मफुल और डेट्रीमेंटल। नंबर 2, अगर ये हार्मफुल है, जिसको हम डेट्रीमेंटल भी कहते हैं, तो क्या बोलोगे बच्चों इसको? तो क्या देते हैं? नेगेटिव इफेक्ट इंडिकेटेड बाय नेगेटिव। ये नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ना फायदा होता, ना नुकसान होता है, तो बोल देते हैं न्यूट्रल इंटरेक्शन। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना तो फायदा इंटरेक्शन ना नुकसान है, इसको हम नो इफेक्ट बोल देते हैं। नो इफेक्ट एंड इंडिकेटेड बाय जीरो सिंबल से। तो अगर मैंने क्या बोला
पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या, अगर दो अलग अलग पॉपुलेशन की बात हो, एक ही पॉपुलेशन बात नहीं कर रहा हूँ, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, दो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो ऐसे इंटरेक्शन को बच्चों इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। ऐसे इंटरेक्शन कभी कभी फायदेमंद होते हैं, जिनको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी ऐसे इंटरेक्शन हार्मफुल होते हैं, जिसको हम नेगेटिव साइन से देते हैं, और कभी कभी ऐसे इंटरेक्शन ना तो फायदेमंद होते हैं ना नुकसानदायक होते हैं, जिसको हम जीरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जीरो सिंबल से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन कई टाइप का होता है, उनके नाम पढ़ने हैं बच्चों, और उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल केवल वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, स्पीशीज है, स्पीशीज बी, एक ए स्पीशीज है, कोई बी स्पीशीज है, और इधर क्या है, नेम ऑफ इंट्रोडक्शन। किस प्रकार का बच्चों इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नाम की बात करता हूं, म्यूचुअलिज्म। पहला इंट्रैक्शन है बच्चों म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, वो इंट्रैक्शन अगर दो स्पीशीज के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों के एक दूसरे से फायदा है। क्या है बच्चों, दोनों के एक दूसरे से फायदा है, तो दोनों स्पीशीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज द म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन। ये सेकेंड इंटरेक्शन होता है, तो कंपटीशन बच्चों दोनों को नुकसान होता है, यार दोनों स्पीशीज को, इसको भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा। म्यूचुअलिज्म में बच्चों दोनों को फायदा होता है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम प्रीडेशन। नंबर थर्ड आती है बच्चों इंटरेक्शन, जिसे बोल देते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन या प्रीडेटर, तो प्रीडेटर क्या करता है, शिकार को मार करके खाता है, तो इसमें क्या कहोगे, एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, सपोज ये स्पीशीज को फायदा होगा, इसको नुकसान होगा, इसे प्रीडेशन कह देते हैं। ऐसी आता है बच्चों कॉमनसेलिज्म। इस प्रकार के इंटरेक्शन में एक स्पीशीज को तो फायदा होता है, दूसरे को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, जिसको हम जीरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी एक और आता है बच्चों जिसे कहते हैं एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो देखिए बच्चों मैंने एक टेबल बना दिया, ये कभी कभी पूरा टेबल बन करके आ जाएगी बोर्ड में आपके। ठीक है, इस तरीके से पूरी टेबल बना देंगे, और जहां पे मैंने प्लस और माइनस और जीरो लिखा हुआ ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पूछेंगे बताएंगे यहाँ पर क्या है। तो फिर से सुनिएगा, ये 5 टाइप के इंट्रैक्शन हमको डिटेल से पढ़ने हैं। ठीक है, और ये 5 टाइप के इंट्रैक्शन आपके इस चैप्टर में रहेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल सब बताते हुए चलेंगे। तो देखिए म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई दो अलग अलग स्पीशीज हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्शन के बाद दोनों को एक दूसरे के लिए, मतलब वो दोनों को एक दूसरे के लिए फायदा होता है, मतलब एक दूसरे के लिए होती है, दोनों को फायदा होता है, तो इसलिए दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है, तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, तो कंपटीशन के अंदर अगर इंटरेक्शन होता है तो दोनों स्पीशीज को, जिन दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो दोनों को नुकसान होता है। प्रेडेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है प्रेडेशन और एक होता है पैरासिटिज्म। एक और रह गया बच्चों पैरासिटिज्म, प्रेडेशन पैरासिटिज्म।
नीचे लिख सकते हैं बच्चों, बढ़ा सकते हैं हम। एक स्पीशीज और रहेगी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म में आपको पता है जो पैरासाइट होता है बच्चों उसको तो फायदा होता है, नुकसान किसे होता है? जो प्रीडेटर होता है बच्चों, जो मतलब प्रे होता है उसका नुकसान होता है। तो पैरासिटिज्म में भी यही कहेंगे, एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान होता है। एज लाइक अप, तो देखिएगा पी फॉर प्रीडेशन और पी फॉर पैरासाइट, दोनों के नाम पीछे हैं। दोनों में एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। फर्क क्या होता है? पैरासाइट में जो पैरासाइट होता है वो लिविंग बॉडी से फूड को लेकर के खाता है, होस्ट से। प्रीडेशन क्या करता है? पहले प्रे को मारता है फिर खाता है, ये फर्क होता है। तो याद रखिएगा इन दोनों में एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। ऐसी फिर कॉमनसेलिज्म आता है। कॉमनसेलिज्म में एक स्पीशीज को तो फायदा होता है, दूसरे को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। एमेंसेलिज्म में फायदा किसी को नहीं होता, एक को नुकसान होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। तो ये 6 इंट्रैक्शंस के बारे में आपको करना है। तो याद रखिएगा बच्चों, अब कैसे याद रखोगे? तो देखिए पहला म्यूचुअलिज्म दे रखा है जिसको दोनों नेगेटिव साइन से पॉजिटिव है। फिर कंपटीशन में दोनों पॉजिटिव है। फिर प्रीडेशन और पैरासाइट एक साथ लिखते हैं, दोनों में एक में फायदा दूसरे में नुकसान है। कॉमनसेलिज्म में एक में फायदा एक न्यूट्रल है, दूसरे में लास्ट में एमेंसेलिज्म में एक में नुकसान है और दूसरे में न्यूट्रल होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म और पैरासाइटिज्म की हम डिटेल में बात करते हैं। ओके।